टीवी सीरियल ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की कहानी होने वाली है बेहद दिलचस्प। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी रुद्राक्ष के साथ, जो अहाना की तरफ पॉइंट आउट करते हुए सुलोचना के कैरेक्टर पर उंगली उठाने के बारे में सवाल जवाब करते हुए नजर आएगा। लेकिन प्रिशा उसे ऐसा करने से रोकेगी और कहेगी कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर रुद्राक्ष एक्सप्लेन कहेगा कि अभी भी अहाना भाभी इन दोनों पर शक करती हैं। अहाना कहती है कि एक सेकेंड, कबीर की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है और अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अहाना टेस्ट के रिजल्ट्स देखती है वो पॉजिटिव होते हैं और कबीर का बेटा बलराज निकलता है। रुद्राक्ष यानी कि बलराज का बेटा कबीर निकलता है, ये कंफर्म हो जाता है। रुद्राक्ष कहता है भाप से कि अब तो आप खुश हैं ना, देख लिया आपने सच क्या है, क्या आपको अभी भी कुछ और सबूत चाहिए। शारदा कहती है अहाना से कि बेटा तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम क्यों सुलोचना के बारे में ऐसा बोल रही हो। सुलोचना तो रुद्राक्ष की बायोलॉजिकल मदर है और कबीर उसका रियल भाई है। अहाना को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, लेकिन फिर भी वो शारदा की बात सुनती रहती है। शारदा कहती है कि इन दोनों माँ बेटों ने वैसे ही लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। रुद्राक्ष अब उन्हें यहाँ पर लाया है, इसीलिए अब तुम उनका पीछा छोड़ दो। आगे वो कहती है कि एक काम करो, मैं तुम्हारे बिहाफ पर सबसे सॉरी कह देती हूँ। और वो सुलोचना और कबीर को माफ़ी मांगते हुए कहती है कि अहाना की तरफ से आई एम सॉरी। लेकिन रुद्राक्ष कहता है कि बस मेरी माँ, मेरी जो असली माँ है वो मेरे सामने इंसल्ट हो रही हैं और अब तक मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बस बहुत हुआ। मैं उनको यहाँ लाया हूँ उनके इंसल्ट करवाने के लिए नहीं। भाभी आपको माँ से और कबीर से माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, चाहे जो हो जाए आज आपको कबीर और मेरी माँ से माफ़ी मांगनी ही होगी। अहाना माफ़ी मांगने से मना कर देती है। सुलोचना कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है रुद्राक्ष इस सब की। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, अगर अहाना भाभी ने माफ़ी नहीं मांगी तो आज उन्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। अहाना सोचती है कि इन दोनों माँ बेटों के बीच में कुछ ना कुछ अजीब तो ज़रूर है और अगर इन दोनों का सच पता लगाना है तो इस घर में रुकना ही होगा। और इसीलिए अहाना माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाती है और वो सुलोचना से माफ़ी मांगती है। सुलोचना भी माफ़ करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम तो मेरे बाकी के बच्चों जैसी ही हो। प्रिशा दूसरी तरफ नर्स से बात कर रही होती है। रुद्राक्ष से आकर के पीछे से पकड़ लेता है और बैक हक देता है। यहाँ रुद्राक्ष प्रिशा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन प्रिशा कहती है कि मुझे एक इमरजेंसी केस की वजह से जाना होगा, इसीलिए प्लीज़ तुम मुझे छोड़ो। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें खुद अपने पास आने पर मजबूर कर दूंगा। और बाथरूम जाएगा और कहेगा कि प्रिशा मेरा ज़रा टाल देना। प्रिशा कहती है कि तुम अच्छे से देखो, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हारा टाल बाथरूम में ऑलरेडी रख दिया है। रुद्राक्ष कहता है कि अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम देखो यहाँ आकर के टाल नहीं है। और रुद्राक्ष अपना टाल उठा कर के बेड के नीचे फेंक देता है और बाथरूम में चला जाता है। वो कहता है कि देखो यहाँ पर कोई भी टाल नहीं है। प्रिशा कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं चेक करती हूँ बेड या सोफ़ा पर। रुद्राक्ष उसे चेक करने के लिए कहता है। तभी रुद्राक्ष जैसे ही बाथरूम में जाता है, कमरे में सोनी आ जाती है। वहाँ पर प्रिशा कहती है कि एक काम करो, ये टाल रुद्राक्ष को जा करके दे दो। जैसे ही सोनिया तौलिया देने रुद्राक्ष को जाती है, रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाथरूम में अंदर की तरफ धकेल लेता है और वो सोचता है कि ये प्रिशा है। जैसे ही सोनिया अंदर रुद्राक्ष को शर्टलेस देखती है, वो चीखती है, चिल्लाती है और बाहर आ जाती है। बाद में रुद्राक्ष उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया था। प्रिशा ये देखकर बहुत हंसती है और कहती है कि अब समझ आया मेरी ट्रिक। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, तुम्हारी ट्रिक तो बहुत सॉलिड थी, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड भी बहुत स्मार्ट है। और वो प्रिशा को फिर से अपनी बाहों में जकड़ कर उसे हक करता है। सोनिया इन दोनों की इक्वेशन देखकर कहती है कि वाओ, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं, रुद्राक्ष कितना अच्छा है, मुझे भी रुद्राक्ष जैसा ही पति चाहिए। दूसरी तरफ अहाना युवराज से कहेगी कि मुझे लगता है कि ज़रूर रिपोर्ट में किसी ने कुछ अदला बदली की है। वसुधा इन दोनों को बात करते हुए देख लेती है और सोचती है कि क्यों ना मैं प्रिशा को फ़ोन करके बताऊं। अहाना सुलोचना को तभी जाते हुए कहीं देखती है और उसे फॉलो करने का सोचती है और कहती है कि बस आज मैं इनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी। और जैसे ही वो देखती है कि सुलोचना बाकी औरतों के साथ पार्टी करने के स्पॉट पर पहुंची है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उधर कबीर रुद्राक्ष से कहता है कि सुलोचना माँ मिसिंग है, वो कहीं मिल नहीं रही है। तभी अहाना का कॉल रुद्राक्ष के पास आता है। वो कहती है कि रुद्राक्ष, तुम्हें अपनी माँ की असलियत देखनी है तो जहाँ मैं बोल रही हूँ तुम वहाँ आओ। देखो यहाँ आकर के तुम्हारी माँ अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही हैं। खुराना
सभी लोग आ जाते हैं। आहना कहती है कि वाह, क्या बात है, अपनी माँ का सच देखने तुम पूरी फैमिली को ले आए। देखो तुम्हारी माँ यहाँ शराब के साथ क्या कर रही है। जैसे ही सब लोग अंदर जाते हैं सुलोचना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। सुलोचना कहती है कि नहीं, ये अल्कोहल नहीं है, ये तो जूस है। रुद्राक्ष उसके हाथ से गिलास लेता है और पीता है और सूंघता है, कहता है कि ये सिर्फ जूस है। आहना ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। आहना कहती है तो ये इनसे पूछो ना, ये यहाँ क्या कर रही थी। सुलोचना कहती है कि मैं इन सारी औरतों के लिए कपड़े सिलती हूँ और मैं अपनी सिलाई के पैसे ही लेने आई थी। यहाँ पर आहना को झूठा साबित कर देगी सुलोचना और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर सुलोचना ऐसा क्या करती है जिससे सुलोचना की सच्चाई और कबीर की सच्चाई आहना एक्सपोज कर पाएगी रुद्राक्ष के सामने। ये देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग।